अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला है। अदालत की जानिब से 10 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। जी मियां शाहिद, क्या तफसीलात है इस बारे? जी, अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फंड्स ना दिए गए और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट देंगे तो उस पर वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो आज इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के फंड्स की अदम दस्तयाबी पर नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार की जानिब से एक मुरासला लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो 14 तारीख को हाजिर हों और चीफ जस्टिस ने 14 अप्रैल को तमाम अफसरान को जो है वो तलब कर लिया है। नोटिस जारी हो चुके हैं। 14 तारीख को तमाम अफसरान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे और इन चैम्बर समाअत हो सकती है। वहां पर चीफ जस्टिस जो है उनकी जो मारूजात सुनकर, उनके दलाइल सुनकर मुनासिब हुक्म जारी कर सकते हैं। जी सही मियां शाहिद, आप तफसीलात बता रहे थे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का ये मामला है। मियां शाहिद, ये भी आगाह कीजिएगा, जो सबमोहर लिफाफा अदालत में पेश किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर यही लिखा था कि वफाकी हुकूमत फंड्स नहीं जारी कर रही। तो इसमें अब ये जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करेंगे वफाकी हुकूमत को? देखिए, इसमें दोनों जो हैं वो अपने अपने दलाइल देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के पास लिफाफा गया था, सरमोहर लिफाफा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें तो कहा गया था कि फंड्स नहीं दिए गए और दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि फंड्स का मामला जो है वो पार्लियामेंट में भिजवा दिया गया है। तो उस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्म जारी करने के लिए सबको जो है तलब किया है, जिन जिन अफसरान को। उसमें वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो तो अटॉर्नी जनरल ही करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने दलाइल खुद देगा। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं है उस तरह, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के जवाब पर जो उसने रिपोर्ट दी है उस पर अपना जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो खजाने की सूरत हाल और स्टेट बैंक में जो फंड्स की जो डिस्कस हुआ था समाअत के दौरान उसके बारे में बताएंगे। और 14 अप्रैल को जो है वो सबको तलब कर लिया है। 14 अप्रैल को सारे ऑफिसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे और अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। जी, तो मियां शायद बताएगा, जो नोटिस जारी हुए हैं एक्चुअली वो नोटिस हैं क्या, उसके अंदर लिखा क्या है, किन किन पॉइंट्स पर बात की गई है, किन किन पॉइंट्स को उजागर किया गया है? देखिए, नोटिस में लिखा गया है कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती हकमात की हुक्मअदूली है और उसमें लिखा गया है कि अदालती हुक्मअदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं और सबको मालूम है। उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया है और इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। नोटिस में ये लिखा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात जो है वो भी अपने साथ लाएं और ये हदायत की गई है कि अदालत का सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड लाने की हदायत की गई है। और ये कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया और अदालत का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी अदालती अहकामात की हुक्मअदूली है। ठीक है मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि फंड्स जारी ना करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी इसके साथ साथ ये नोटिस जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़े और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया है। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से भी ज़्यादा अहम है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, ये जो मामला है 14 अप्रैल को तलब किया गया है, वफाकी हुकूमत तो हाथ खड़े कर गई, उन्होंने कहा कि हम फंड देने को तैयार नहीं, तो ये तौहीन अदालत तो इन पर लग सकती है अब?
मुझे यकीन है जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है और इसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत के ये रडार में है और अदालत क्या फैसला करती है ये 14-15 तारीख को पता लग जाएगा। तो शेख साहब, जिस तरह से वफाकी हुकूमत कह रही कि हम तो वो फैसला ही नहीं मानते, जब फैसला ही नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। देखें फिर क्या होता है, देखें फिर क्या होता है, वो वक्त आएगा तो उस वक्त फैसला होगा कि होता है कि नहीं होता, फिर क्या होता है। शेख साहब, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? मतलब अगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रिएक्शन करती है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये कह रहे हैं कि ये तीन सिफर का की फैसला बात है, अभी 14 को उन्होंने तलब किया है चैम्बर में और 14 को देखें ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अधूरी हुई है, इस पर वो क्या कहते हैं और क्या फैसला करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने कर। जजेस में जो डिवाइड थी शेख साहब, उसमें आपको कोई तवक्को है जस्टिस काजी फायजी से और चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई कि ये भी रिफ्ट ब्रिज हो जाएगी? शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फंड्स की अदम फराहमी का मामले की हम बात कर रहे थे। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, इस मामले से अगर आपने सब कुछ बताया तो सही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम वसाइल हैं क्या वो साथ लेकर आएँ, सेक्रेटरी ख़जाना को भी कहा है, सेक्रेटरी स्टेट बैंक को भी कहा है, तो लेकिन इसके अलावा ओवरऑल ये जो फैसले के हवाले से बात है, हुकूमत कह रही है कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि वो 4-3 का बना के बैठे हैं जजेस के हवाले से। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला है। अदालत की जानिब से 10 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद। जी मियाँ शाहिद, क्या तफसीलात है इस बारे? जी, अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फंड्स ना दिए गए और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट देंगे तो उस पर वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो आज इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के फंड्स की अदम दस्तयाबी पर नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार की जानिब से एक मुरासला लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो 14 तारीख को हाजिर हों और चीफ जस्टिस ने 14 अप्रैल को तमाम अफसरान को जो है वो तलब कर लिया है। नोटिस जारी हो चुके हैं। 14 तारीख को तमाम अफसरान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे और इन चैम्बर समाअत हो सकती है। वहां पर चीफ जस्टिस जो है उनकी जो मारूजात सुनकर, उनके दलाइल सुनकर मुनासिब हुक्म जारी कर सकते हैं। जी सही मियाँ शाहिद, आप तफसीलात बता रहे थे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का ये मामला है। मियाँ शाहिद, ये भी आगाह कीजिएगा, जो सबमोहर लिफाफा अदालत में पेश किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर यही लिखा था कि वफाकी हुकूमत फंड्स नहीं जारी कर रही, तो इसमें अब ये जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करेंगे वफाकी हुकूमत को? देखिए, इसमें दोनों जो हैं वो अपने अपने दलाइल देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के पास लिफाफा गया था, सरमोहर लिफाफा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें तो कहा गया था कि फंड्स नहीं दिए गए और दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि फंड्स का मामला जो है वो पार्लियामेंट में भिजवा दिया गया है। तो उस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्म जारी करने के लिए सबको जो है तलब किया है, जिन जिन अफसरान को। उसमें वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो तो अटॉर्नी जनरल ही करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने दलाइल खुद देगा। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं है उस तरह, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के जवाब पर जो उसने रिपोर्ट दी है उस पर अपना जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो खजाने की सूरत हाल और स्टेट बैंक में जो फंड्स की जो डिस्कस हुआ था समाअत के दौरान उसके बारे में बताएंगे। और 14 अप्रैल को जो है वो सबको तलब कर लिया है। 14 अप्रैल को सारे ऑफिसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे और अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। जी।